इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी की अंदरूनी कलह के बहाने फिर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने आडवाणी के लिए अपने समर्थन को छिपाया नहीं है। सामना में लिखा गया है कि भले ही ऐसा लग रहा हो कि बीजेपी में मोदी युग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी आडवाणी युग खत्म नहीं हुआ है। सामना के मुताबिक जिस शख्स ने पार्टी को खड़ा करने में अहम योगदान दिया, उसके टिकट को लटकाए रखा गया और ऐसा बीजेपी ने ठीक नहीं किया। हालांकि सामना में यह भी लिखा है कि देश में मोदी की लहर और इस लहर को कोई नहीं रोक सकता। यह भी कहा गया है कि बीजेपी युग शुरू हो गया है, बीजेपी में मोदी युग शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही जोड़ा गया है कि बीजेपी की चाबी अब भी आडवाणी के हाथ में है। सामना के मुताबिक टिकट को लेकर आडवाणी का नाम पहली लिस्ट में आना चाहिए था और आडवाणी के नाम पर फैसला देरी से लेना उनका अपमान है। आडवाणी पिता तुल्य हैं और रहेंगे। मोदी का भले ही टीवी पर बोलबाला है, लेकिन आडवाणी जनता के बीच लोकप्रिय है। साथ ही कहा गया है कि कांग्रेस जैसी पार्टी दूसरी नहीं हो सकती। कुछ अभद्र भाषा का यहां पर इस्तेमाल किया गया है और कांग्रेस का सवाल आडवाणी के बारे में हास्यास्पद है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी निशात शमसी मुंबई से जुड़ चुके हैं। निशात, ये बताइए कि ये अब एक लगभग सिलसिला सा बन गया है, लगातार तीर चला रही है शिवसेना। इसे कितना गंभीरता से लिया जाए? ये मोदी पर निशाना है या अंदरूनी कलह जो बीजेपी में चल रही है उसको लेकर एक टिप्पणी मात्र है? बिल्कुल संदीप, देखिए गाय बगाए लगातार जो है शिवसेना मोदी को निशाना साधती रहती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरे मामले पर उन्होंने आडवाणी का समर्थन किया है, सीधे तौर पर निशाने पर मोदी थे और उन्होंने साफ तौर से मुखपत्र में ये भी लिखा है कि आडवाणी की को जिस तरह से लटकाए रखा गया, कहीं ना कहीं एक प्लान तरीके से ये सब कुछ हो रहा था। जबकि आडवाणी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। जब पार्टी खड़ी की जा रही थी उस वक्त इन्होंने अहम योगदान निभाया था और ऐसे में इतने वरिष्ठ नेता को चौथी लिस्ट में लाना और उनकी बात को ना मानना, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो खेल चल रहा है वो सही नहीं है। उन्होंने ये भी माना है कि मोदी की लहर देश में जरूर है, लेकिन आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता लोगों के बीच के नेता हैं, जिन्होंने धरातल पर जाकर काम किया है, पार्टी को खड़ा करने में अहम योगदान दिया है और ऐसे में उनके साथ इस तरह का व्यवहार बीजेपी ने सही नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के बहाने मोदी निशाने पर हैं शिवसेना के, और उसी को लेकर उन्होंने ये बातें मुखपत्र में कहा है और उन्होंने साफ तौर से कांग्रेस से भी निशाना साधा है कि कांग्रेस को भी इस इतने वरिष्ठ नेता के बारे में इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने जो गलती की है वो माफ नहीं किया जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि शिवसेना दरअसल ये कह रही है कि अभी भी वो आडवाणी के साथ है, मोदी के साथ नहीं है? क्या चुनाव के बाद की 16 मई को जो नतीजे आएंगे उसके बाद की राजनीतिक स्थिति को भी आंक रही है क्या इस वक्त शिवसेना? फिलहाल ऐसा नहीं कहा जाता है। देखिए लगातार जो उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना के नेता हैं, वो बार बार ये कहते आ रहे हैं कि सबसे पुरानी सहयोगी है शिवसेना और लगातार वो बीजेपी के साथ रही है और आगे भी रहेगी। जिस तरह से एमएनएस को लेकर विवाद हुआ था उस वक्त कुछ देर के लिए उद्धव नाराज जरूर हुए थे, लेकिन जैसे ही पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी बात हुई उसके बाद उन्होंने वो बैकफुट पे चले गए। उन्होंने ये बात जरूर माना कि कुछ लोग पार्टी के अंदर ऐसे हैं जो जानबूझकर इस तरह की बातें फैलाते हैं ताकि दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद हो। लेकिन मोदी शुरू से ही निशाने पर रहे हैं। जब उनके प्रधानमंत्री का पद का ऐलान किया गया था उस वक्त भी उन्होंने इस बात को साफ तौर से कहा था, अपनी नाराजगी जताई थी कि बाला साहब ठाकरे जो पार्टी प्रमुख थे उनकी सीधी पसंद सुषमा स्वराज थी और ऐसे में मोदी का नाम बिना सहयोगियों को अपने साथ मिलाए उनके नाम की घोषणा करना, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ खास लोग जो हैं एक खास एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद इस पूरे विवाद पर पूर्ण लगाम लग गया था, लेकिन जब भी मौका मिला है शिवसेना ने मुखपत्र के जरिए बीजेपी को टारगेट किया है और जो भी बातें पार्टी के अंदर जो अंतरकला है उनकी बार बार लाती रही है सामने। लेकिन ये पल में माशा पल में शोला वाला रुख नहीं है क्या शिवसेना का? अब कल ही 20 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया उन्होंने कि हम तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ना राजनाथ सिंह ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई प्रत्याशी उन्होंने खड़ा किया है। और अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर जेटली को, राजनाथ सिंह को, नरेंद्र मोदी को मनपसंद सीट मिल जाती है तो लालकृष्ण आडवाणी को ये मौका क्यों नहीं दिया जाता? ये बात थोड़ी सी विरोधाभासी नहीं लग रही है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं शिवसेना की तरफ से ये बात तो खुलकर सामने आती रही है कि मोदी उनकी पहली पसंद नहीं है
और इसी वजह से शायद कल जिस तरह से उनकी लिस्ट जारी हुई थी और पार्टी की तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी, बल्कि जो उनके वरिष्ठ नेता हैं संजय राउत ने खुद निजी तौर पर तमाम पत्रकारों को इस बात की सूचना दी थी कि राजनाथ और मोदी के खिलाफ वो प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि इसके बाद कुछ ही देर में आदित्य ठाकरे सामने आए, उन्होंने ट्विटर के जरिए इस बात का खंडन किया, लेकिन संजय राउत इस बात को लेकर टिके रहे कि इस बात का फैसला होना है। हालांकि जो पार्टी प्रमुख है उद्धव ठाकरे ने फैसला किया है, उसके आधार पर उन्होंने ये बयान दिया था और वो इस पर कायम भी है।